Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to the science class 6. So dear students, open your book page number 165. In today's lecture we are going to start the topic separating solids from liquids. Now we read, scientists often need to separate one substance from another. Suppose we want to separate a solid from a liquid. Separating a suspended solid from a liquid. The suspended solid can be removed by filtration. This means pouring the mixture through filter paper. The liquid, the filtrate, passes through the small holes in the paper, but the solid, this residue, is trapped. This method is good for separating sand or chalk from water because these are insoluble in water. However, it cannot be used to separate dissolved solids from water because all the solution would pass through the filter. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने बुक की रीडिंग कर ली. अब हमें उनको समझना है. यहाँ प्लेन पेज पे मैंने लिखा है सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम द लिक्विड्स. Number 1, a suspended solids from liquid can be done by filtration. तो पहली पॉइंट में हम सस्पेंडेड सॉलिड को लिक्विड से अलग कर रहे हैं. सस्पेंडेड सॉलिड को लिक्विड से अलग कर रहे हैं. एक ऐसा मिक्सचर जिसमें हमारा सॉलिड कंप्लीट डिसॉल्व नहीं हो रहा. यहाँ पर अगर हमें सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स को अलग करना है, We do it by the process of filtration. फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो फिल्टर पेपर से उसका नाम डिराइव्ड किया गया है फ्रॉम फिल्टर. फिल्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से अलग करना, छान लेना. फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह आप देखते हैं आपके घर में आपकी मम्मा आपके लिए चाय बनाती हैं तो उसको छाना जाता है बिफोर गिव इट यू, ताकि आपके मुंह में सॉलिड पार्टिकल्स जो पत्ती के हैं वो मत आएँ. बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है. फिल्टर पेपर इस्तेमाल किया जाता है और सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको छान लिया जाता है. उसके 3 स्टेप्स है यहाँ पे लिखे हैं A, B एंड C. किसके? सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम लिक्विड. उसके जो नंबर फर्स्ट के सस्पेंडेड सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, उसके 3 स्टेप्स है, नंबर A, नंबर B एंड नंबर C. तो हम इन तीनों को पढ़ेंगे अब. नंबर A, मिक्सचर इज poured थ्रू अ फिल्टर पेपर. एक फिल्टर पेपर होता है जिसके अंदर से मिक्सचर को गुजारा जाता है. नंबर B, द लिक्विड फिल्ट्रेट पासिस थ्रू द स्मॉल होल्स. तो ये जो फिल्टर पेपर होता है वो आम पेपर से मुख्तलिफ होता है. उसके बीच में छोटे छोटे सुराख होते हैं जिस तरह छाननी में मौजूद होते हैं. आते हैं नंबर C की तरफ. The solid particles residue is left behind. तो रेजिड्यू हम किसे कहते हैं? रेजिड्यू हम उसे कहते हैं जो पीछे चीज़ बच जाए. अब क्योंकि लिक्विड पास कर गया, आगे चला गया, छाननी में हमारे पास पीछे बच जाता है सॉलिड पार्टिकल्स का रेजिड्यू. यहाँ पर फिल्टर पेपर इस्तेमाल किया जा रहा है तो फिल्टर पेपर के ऊपर सॉलिड के पार्टिकल्स रह जाएंगे. They will be left behind. तो हम ऐसी चीज़ को जो रह जाती है तो हम कहते हैं रेजिड्यू. सेकंड की तरफ आते हैं. अ डिज़ोल्व सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड. अगर कोई सॉलिड लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं हो रहा तो उसको सेपरेट करना आसान है. सिंपली ऐसे हम उसको छान लेंगे और वो चीज़ें अलग हो जाएंगी. मगर यहाँ जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो लिक्विड के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हैं. उसका मतलब वो एक ही सोल्यूशन बनाए हुए हैं. उनको सेपरेट करना मुश्किल होगा. एज़ कम्पेयर टू सस्पेंशन कैन बी डन बाय एवापोरेशन. तो ये जो प्रोसेस है ये करते हैं हम बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन. तो ये जो एवापोरेशन का प्रोसेस है इसमें लिक्विड को हीट किया जाता है और वो अपने आप को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर लेता है. तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं, नंबर A, नंबर B एंड नंबर C. तो आइए इन्हें पढ़ते हैं. नंबर A, द मिक्सचर इज़ हीटेड. तो जो भी हमारे पास मिक्सचर मौजूद है उसमें सॉलिड और लिक्विड आपस में डिज़ोल्व होकर सॉल्यूशन बना रहे हैं. हम उस सॉल्यूशन को हीट किया.
देन नेक्स्ट बी, द लिक्विड सॉल्वेंट एवापोरेट्स। तो जो लिक्विड है वो एवापोरेट्स कर जाएगा, यहाँ पे लिक्विड को हम सॉल्वेंट कहेंगे। आते हैं नंबर सी के पास, सॉलिड पार्टिकल्स क्रिस्टल्स कैन बी सीन लेफ्ट बिहाइंड। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो पीछे रह जाएंगे, यहाँ पे लिखा गया है क्रिस्टल्स, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स जो है वो पीछे रह जाते हैं व्हेन द सॉल्वेंट एवापोरेट्स। तो इसकी जो एग्जाम्पल है वो एक्सपेरिमेंट है, वो ये है कि आप पानी के अंदर साल्ट को या शुगर को डिज़ोल्व कर लें, उसके बाद उस पानी को एवापोरेट कर लें, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर लें। बॉईल करते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आएगा लिक्विड ख़त्म हो जाएगा। आप जिस भी बर्तन को हीट कर रहे हैं वहाँ से वो ख़त्म हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि लिक्विड जो है वो एवापोरेट करके गैसियस स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अब हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम सैंड। साल्ट जो है वो हमारा सॉल्युबल इन वाटर है और सैंड जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर है। तो यहाँ पे जो साल्ट है वो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर एंड सैंड इज अ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो सॉलिड के पार्टिकल्स जो है वो मिल रहे हैं, हमने उन दोनों चीज़ों को सेपरेट करना है। नाउ स्टेप 1, ऐड वाटर टू द सॉल्ट एंड सैंड मिक्सचर। तो स्टेप 1 में क्या कह रहा है, हमारे पास जो मिक्सचर मौजूद था साल्ट और सैंड का, उसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया। अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा कि जो साल्ट है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा, जबकि जो सैंड है वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जब हमने पानी ऐड किया और उसमें स्टर किया, अच्छे तरीके से हिलाया, तो जो साल्ट है वो अच्छे तरीके से पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा। और जब हम उसे थोड़ी देर में रख देंगे तो सैंड पार्टिकल्स जो है वो सेटल डाउन कर जाएंगे। हमने सेटल डाउन नहीं होने देना, क्योंकि जब ये सैंड सेटल डाउन करेगा तो कुछ हमारा वाटर का जो पोर्शन भी उसके साथ सेटल डाउन कर जाएगा और साल्ट भी यूज़ हो जाएगा। हमने ये करना है कि हम अच्छे तरीके से हिला के स्टेप नंबर 2 की तरफ चले जाना है। नाउ स्टेप 2, प्योर दिस मिक्सचर थ्रू अ फिल्टर पेपर। तो जो हमने अभी मिक्सचर बनाया पानी ऐड करके, हम उसको फिल्टर पेपर के अंदर से गुजारेंगे। तो फिल्टर पेपर इस्तेमाल हो रहा है एक सॉलिड सस्पेंडेड को लिक्विड से अलग करके। इन केस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट जो सैंड है वो हमारा सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स है जो कि वाटर से अलग हो जाएगा। थ्रू दिस प्रोसेस जब हम उस मिक्सचर को गुजारेंगे इस फिल्टर पेपर में से, तो हमारा जो सॉल्ट डिज़ोल्व है वो आराम से निकल जाएगा फिल्टर पेपर में से, जबकि हमारा जो सैंड है वो रह जाएगा एज अ रेजिड्यू ऑन फिल्टर पेपर। तो हमारा सैंड तो ऑलरेडी अलग हो गया, अब बारी है साल्ट के अलग होने की। सो वी विल मूव टुवर्ड्स स्टेप नंबर 3, हीट द क्लियर सोल्यूशन दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड। अब हमारे पास जो सोल्यूशन रह गया जिसको हम कहते हैं फिल्टरेट, क्योंकि ये फिल्टर पेपर में से पास कर गया, उसमें पानी के साथ डिज़ोल्व हुआ साल्ट मौजूद है, उसको हम करेंगे हीट। अब हीट उसे इसलिए करेंगे क्योंकि बिकॉज वी विल हीट दिस सोल्यूशन लिक्विड विल एवापोरेट। तो यहाँ पे जब लिक्विड एवापोरेट कर जाएगा तो एवापोरेशन वही प्रोसेस था जिससे हमने सोल्यूशन में डिज़ोल्व होते हुए सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड से अलग किया। तो जब हम यहाँ पे एवापोरेट करेंगे अपने लिक्विड मतलब पानी को, तो हमारे पास साल्ट क्रिस्टल्स पीछे रह जाएंगे सेपरेटेड। तो ये साल्ट जो है क्रिस्टल्स है वो पीछे रह जाएंगे। सो वी हैव सक्सेसफुली सेपरेटेड द साल्ट एंड सैंड फ्रॉम ईच अदर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा जो इस पेज पे मेंशन है, आप देख रहे हैं। हमने इसको एक्सपेरिमेंट को भी पढ़ लिया आज। तो डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 166 पे आप यहाँ टेस्ट योर सेल्फ देख रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 ये सब क्वेश्चन आपको हल करके आने लिखने आने एक पेज पे। वो पेज मुझे आपको मुझे व्हाट्सएप करना है।
तो आज का लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।